हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। देखो लोंडो, गाने सुनने के लिए कानों में टूटी और बच्चों को पीने में फ्रूट ही पसंद आती है, तो कानों में लगा लो क्योंकि आज कुछ मामला अलग ही है। सीधी भाषा में बोले मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे देश में हर बात को पैट्रियोटिकली और डिवोशनली क्यों घुसाया जाता है, जबकि घुसाने का काम पॉर्न स्टार कर तो रहे हैं, वो सही है ना। हमारा देशभक्ति के नाम पे इतना फुद्दू काटा जाता है कि बस हम देश के हैं, देश हमारा नहीं है। क्योंकि हम जब देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं तो हमें किसी और टॉपिक पे घुमा के फेंक दिया जाता है। अरे मेरी मम्मी रे। जैसे आप पबजी बैन को ही ले लो, आप 2 दिन पहले देखते तो ट्विटर पे जीडीपी ट्रेंड कर रहा था कि जीडीपी का जवाब दो, जीडीपी इतनी कैसे गिर गई। नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ बॉट्स लगा देंगे जिससे जीडीपी देखो यूएसए की इतनी है, इंडिया की इतनी है, देखो हमारा देश तो सही चल रहा है। पर इनको जवाब ना देना पड़े तो इन्होंने पबजी के साथ साथ 117 ऐप और बैन कर दिए कि ये तो एक चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक है। एक तो ये समझ नहीं आता कि देश में रेप केसेस कम नहीं हो रहे और जीडीपी के लगे हुए हैं, और यहाँ यूथ के पास जॉब्स ही नहीं है, उनके तो वैसे ही हालात खराब है, पर इन्हें तो बच्चों से मजे लेने हैं। पहले बच्चों के सुसाइड करवा के इन्हें मजे आए और फिर बाद में मन की बात करके इन्होंने एल लगवाए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं देशद्रोही हूँ या मैं इस देश का रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी एक सच्चा देशभक्त हूँ। पर तुम खुद एक कॉमन सेंस लगाओ, जब देश में कुछ ना हो, बस हमारे देश में दंगे या इतने खतरे का माहौल क्यों बना होता है। जब दिल्ली में इलेक्शन थे तो शाहीन बाग में दंगे थे, जब लॉकडाउन में करने को कुछ नहीं था तो चाइना से जाके पंगे ले लो, और फिर न्यूज वाले बोलते हैं कि आर्मी वालों की गलती है। इन्हें ये क्यों नहीं पता, अगर चाइना ने अपने इन्वेस्टर्स हटा लिए पेटीएम और बिग बास्केट जैसी और कंपनियों से, तो फिर जो जीडीपी 24 पे आई है वो 50 पे गिर जाएगी, फिर देश की हालत कुछ ऐसी होगी। चलो माने कि हमारे देश में सब चोमू है, पर कोई इतना भी फोदरी कहानी जो पॉलिटिक्स और झूठ में फर्क न पकड़ पाए। हमारे देश में जस्टिस के नाम पे टीआरपी लिए ही जा रहे हैं, पर जस्टिस का तो पता नहीं, यहाँ पे लोगों का जरूर कट रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी दिनचर्या चल रही है नेशनल न्यूज चैनल पे। बट दिल से रिस्पेक्ट है अर्नब गोस्वामी को, जिसने हैशटैग सीबीआई पर सुशांत किया, बट जो अब एक मीम बन के रह गया है। पता है दिक्कत क्या है, देश में सबको शांति चाहिए, वरना स्टूडेंट्स की सुसाइड पे मोमबत्तियां जला रहे होते। जब जनता को समझ आती है ये बात, तो तुम्हें भी समझनी चाहिए ना ये बात। बस भाई, हमें और नहीं लड़ना, हमें और इसकी दिनचर्या नहीं देखनी, हमें और धर्म के नाम पे नहीं लड़ना। जहाँ गाय हमारी माता है, पर इज्जत के नाम पे रोड पे प्लास्टिक चबा रही होती है हमारी माता। हमें बचपन में ही बताया जाता है कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते, तो उन्होंने माता पिता को बनाया है, तो सालों उनकी इज्जत करो ना। धर्म के नाम पे ट्विटर पे कब तक ट्रेंड चलाओगे। सबको पता है और लोग मानते भी है कि भगवान हर कण कण में बसते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आता कि लोगों को क्या मजा आएगा उन कणों को इकट्ठा करके एक 4 दीवारी बनाने में। वैसे भी अब यहाँ पे भगवान 4 दीवारी तक ही सीमित है, क्योंकि बाहर मर रहे जानवर और इंसानों को तो कौन ही पूछता है। हमारे देश में अगर आपने तरक्की करनी है तो बाबा बन जाओ। अंधविश्वास के नाम पे आप बिल गेट्स और अंबानी दोनों को टक्कर दे सकते हो। हमारे यहाँ पे जनता टैक्स देने से कतराती है, पर किसी भी धार्मिक स्थान पे भेंट चढ़ाने से नहीं कतराती। यहाँ करप्शन इतना है कि आप अगर जिंदा भी हो तो आपका डेथ सर्टिफिकेट तक बन सकता है। ये तो हाल है हमारे देश के। हमारा देश हर चीज में कोशिश करता है कि हम अव्वल आए, पर पता नहीं कोरोना वायरस और रेप केसेस में कैसे पीछे रह गया। यहाँ फार्मर सुसाइड करी चली जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़े चले जा रहे हैं, यहाँ पे कोरोना बढ़ा चला जा रहा है, पर इट्स जस्ट नंबर। हमें नंबर से फर्क तोड़ना ना पड़ता है, हम पहले मन की बात तो कर ले। देखो, मैं मानता हूँ कि न्यूज चैनल पे हमेशा न्यूज गलत नहीं आती, उस पे दिन और तारीख सही आती है, और हर पेरेंट अपने बच्चे को ये क्यों कहता है कि न्यूज सुना करो और पढ़ा करो, तुम्हें देश दुनिया के बारे में पता चलेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को ये क्यों लगता है कि बिकी हुई न्यूज चैनल्स पे कुछ अच्छा ही आएगा। देखो, जो भी समझदार इस वीडियो को देख रहा है तो तुम समझो, ये एक शीशा है, ये कुत्ता खड़ा है, मान लो शीशे के अंदर भी कुत्ता ही दिखेगा, बट अगर पीछे से गवर्नमेंट कह रही है कि ये कुत्ता नहीं, शीशे के अंदर बिल्ली है, तो ये न्यूज चैनल भी तुम्हें फोर्स करेंगे कि देखो वो बिल्ली है। और अगर कोई बोल रहा है कि वो कुत्ता है तो उसको ऐसे सुनाया जाता है। तो मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना, हम सब मिलकर तय करेंगे। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या आप कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है,
महाराष्ट्र का अपमान किया है, आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। अब कहाँ हो फेमिनिज्म के नाम पे उछलने वाली निबियों। एलविश और लक्ष्य की वीडियो पे तो 2 सेकंड नहीं लगे थे तुम्हें आने में, अब कहाँ गए हैं सब हैं। देखो फेमिनिज्म को हथियार की तरह इस्तेमाल मत करो, बस तुम वहीं बोल सकते हो जहाँ पे तुम्हें ऐसे न्यूज वाले कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, वरना मेरे अगले दिन ऐसे न्यूज आएगी। की हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ पियून मैन। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज भी मेरे पास बहुत देखो, आप इस बात को तो समझते ही होंगे अब कि हमारे देश में नोटी हरामखोर होता है और हरामखोर नोटी होता है। तो नोटी अमेरिका अब हरामखोर अमेरिका बन चुका है और हरामखोर मूवी नोटी बन चुकी है। आप इससे मेरे को समझ नहीं आता ये क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है। ये तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। जनता तुम खुद समझो, हम पहले जस्टिस लेने निकले थे, फिर हम हरासमेंट में पहुंच गए, फिर अब हम कंगना वर्सेस शिवसेना देख रहे हैं। यहाँ पे इतनी कंफ्यूजिंग है देश के अंदर कि अब ऐसा लग रहा है कि हम डार्क वेब सीरीज देख रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे रोडें 4-4 साल तक बनती नहीं है, पर 24 घंटे में मकान टूट गया। वाओ, व्हाट अ क्विक डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। इतनी जल्दी वैसे कभी नहीं लिया गया। हमारे देश में हिपोक्रेसी इतनी है कि अगर रिया चक्रवर्ती मीडिया वालों के अंदर खड़ी भी है तो सोचो ऐसी कितनी फीमेल क्रिमिनल्स होंगी जो ऐसी भीड़ से गुजरती होंगी। पर उनके टाइम पे तो फेमिनिज्म नहीं आया। अब इसके लिए जस्टिस फॉर रिया तुम पहले क्लियर कर लो कि ये दोषी है या सिर्फ एक गवाह है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे एक दिन जस्टिस फॉर रिया चल रहा होता है, एक दिन जस्टिस फॉर सुशांत चल रहा होता है। क्या चाहती हो जनता? हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे हिपोक्रेसी के नाम पे देश में तो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, बट आजकल मन की बात चल रही है। इतनी हिपोक्रेसी सही नहीं होती, पर चल रही है तो चलने दो, क्योंकि यहाँ पे किसी को लॉजिक का तो पड़ा ही नहीं। यहाँ पे जीडीपी गिरी रहे, हमें क्या फर्क है, हम तो जाके मन की बात करेंगे। भाई आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। वाह क्या खिलौने हैं, वाह व्हाट्स अ थिंग दैट इज। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखो जनता, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ऐसे कार्टूनों को देखना है या आपको कुछ समझदारी वाली बातें करनी है। आप अच्छा खासा जीडीपी ट्रेंड हो रहा था तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता, बट उसने क्या जवाब दिया? इट्स जस्ट कोरोना के चक्कर में ऐसा हो गया। ऐसा तो बहुत ज्यादा कंट्रीज में हुआ था, बट वहां तो तब भी सेटल्ड है, ज्यादा नहीं गिरा। हम ही सबसे नीचे क्यों गिरे? क्योंकि भाई हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है पैट्रियोटिज्म के नाम पे और डिवोशनल के नाम पे। यहाँ पे लोग धार्मिक चीज के नाम पे इतना इमोशनल हो जाते हैं और पैट्रियोटिज्म के नाम पे तो समझो पिघल ही जाते हैं। यहाँ पे OLX पे और ऐसे कितनी फ्रॉड कॉल्स हुई है जिससे लोगों के पैसे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आगे वाला देशभक्त बताता है, एक एक्स आर्मी ऑफिसर बताता है। लोगों को कितने पैसे कटे हैं आप ये सोचिए। पर नहीं, जनता को थोड़ा फर्क पड़ता है। जनता को क्या है, जनता को तो रिया चक्रवर्ती की दिनचर्या देखनी है कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ घूम रही है, उसने कौन सा गांजा मारा। उस समय में न्यूज चैनल वाले आपको ऐसे बता रहे होंगे, देखिए ये गांजा है, ये माचिस है, माचिस लगाई, आग लगाई, ये गांजे पे आग लगाई और फूकना चालू। ऐसे आपको न्यूज चैनल दिखाएंगे कि ये कर दी थी रिया चक्रवर्ती। वाह कसम, रिया चक्रवर्ती ना होगी एक देश की। चलो जनता, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ऐसी बिकी हुई चीज देखनी है या ऐसे कार्टून देखने हैं जो बस फैलाई जा रहे हैं गलत, अपनी तरफ से अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है बट उनको करने नहीं दे रही, अपने अजम्पशंस बांट रही है। देखो जनता, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ऐसे कार्टूनों को TRP देनी है या आपको कुछ समझदारी वाली बात करनी है। अच्छा खासा हैशटैग जीडीपी चल रहा था, हैशटैग आपने आके क्या कर दिया? हरामखोर, हैशटैग हरामखोर कर दिया। कोई नहीं, तो अब आप खुद समझिए। आपको एक अच्छी चीज देखो, आप जीडीपी देखो, आप रेप केसेस देखो इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं, आप उस चीज को आगे लाओ ना। ऐसे फोदरी चीज को क्यों आगे ला रहे हो? जब हमारे देश की CBI वर्क कर रही है उस चीज के ऊपर, तो इनकी क्यों सुन रहे हो? आप ऐसी चीजें देखोगे नहीं तो आप ऐसी चीजों को TRP पे ये बोलेंगे भी नहीं, TRP के चक्कर में। तो आप इस चीज को समझ के अपना दिमाग लगाइए। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नहीं बीजेपी के लौड़ा का सरकार। मुझे बस इतना पता है कि जो मैंने बोला, मेरे को जो मेरे ओपिनियन थे, जो मुझे लगता था कि बोलना चाहिए, मैं जो पहले प्यार से बोलता था, अब मैंने थोड़ा सा हरास करके बोला। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।